गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने रिलेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आज हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस लेंगे। एक्सरसाइज 2.2 से कुछ क्वेश्चंस लेकर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर इज इक्वल टू x y such that y is equal to x plus 5 where x is a natural number. Less than 4 and x y belongs to n. Depict this relation in roster form. Also write its डोमेन एंड रेंज। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या दिया गया है। इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है एक्स वाई, जहाँ पर वाई कैसा होगा? एक्स प्लस 5 के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा। साथ में कंडीशन ये भी दी गई है कि एक्स क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो भी लेस दैन 4 होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 4 के इक्वल भी नहीं हो सकती, सिर्फ 4 से कम होगी, यानी कि लेस देन होगी। और x और y दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये किस फॉर्म में दिया गया है? रिलेशन की डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। और फिर हमसे कहा गया है डिपिक्ट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में डिपिक्ट करना है, यानी कि रिप्रेजेंट करना है, और साथ में हमको इसका डोमेन और रेंज ही फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए में क्या करना होता है कि यहाँ पे जहाँ से आपका रिलेशन डिफाइंड हुआ है जिस सेट से, उस सेट से एलिमेंट्स को 1 बाई 1 हम लेते हैं और इसमें जो कंडीशन दी गई इसमें पुट करेंगे और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y फाइंड करेंगे। ठीक है? तो अगर हम r इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो x की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 1 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 लेस देन 4 भी है। ठीक है? तो 1 रखने में क्या मिलेगा? 5, दैट इज 6। फिर 2 रखेंगे, 2 इज ऑल्सो लेस देन 4, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? 7। और फिर 3 रखेंगे, तो 3 भी क्या है? लेस देन 4 है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? 3 + 5 8 y की वैल्यू। और फिर 4 अगर रखते हैं हम, तो 4 इज़ नॉट लेस देन 4, 4 इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है, लेकिन 4 इज़ नॉट लेस देन 4, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हम x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सिर्फ 3 ही वैल्यूज पॉसिबल है x की, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं? 6, 7 और 8। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म फॉर द गिवन रिलेशन। ठीक है? रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन R। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इसका डोमेन और रेंज ही फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए डोमेन की क्या डेफिनेशन है रिलेशन की? ये जो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, इन्हीं के कलेक्शन को क्या कहते हैं? हम डोमेन कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्लेस एलिमेंट क्या है? 1, 2 एंड 3। इसको कलेक्ट करके लिख दीजिए 1, 2, 3। दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन फॉर द गिवन रिलेशन R। और इसका रेंज लिखना है अगर, तो रेंज कैसे लिखेंगे? इसका रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है। तो 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7 और 3 की इमेज 8। तो इमेजेस का कलेक्शन जो बनेगा, रेंज ऑफ R इज इक्वल टू 6, 7 एंड 8। ठीक है? तो इमेजेस क्या बन जाएंगी हमारी? 6, 7, 8, और इसके कलेक्शन से जो सेट बनेगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा। कोडोमेन यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा भी गया होता तो ये इमेजेस y कहाँ पे बन रही हैं?
नेचुरल नंबर्स के अंदर ही बन रही हैं, तो इसका कोडोमेन अगर लिखना होता तो कोडोमेन क्या लिखते हैं हम, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट n। जिस सेट के अंदर हमारी इमेजेस बन रही होती हैं उसी सेट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। सो इमेजेस आर बीइंग फॉर्म्ड इन द सेट n in this case in the given relation. So the codomain for this relation R is n, capital N. Okay, नोट कर लीजिए इसको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम। इसमें आपको एक एरो डायग्राम गिवन है दो सेट्स के बीच में, P और Q के बीच में, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 5 6 7 और दूसरे में क्या है 3 4 5। और यहाँ पे एरो डायग्राम में 5 की इमेज बन रही है 3 पर, 6 की इमेज बन रही है 4 पर और 7 की इमेज बन रही है 5 पर। सो दिस इज द एरो डायग्राम फॉर एनी रिलेशन R। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। राइट दी रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म फॉर द गिवन रिलेशन, फॉर द रिलेशन फॉर विच द एरो डायग्राम इज गिवन। ठीक है, तो इसका अगर हमें पहले सपोज दैट सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं हम इसका, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं सेट P के और एलिमेंट्स हैं जो सेट Q के, इनके बीच में रिलेशन क्या है। अगर रिलेशन हम फाइंड कर लें x y के बीच में तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रिलेशन को। तो रिलेशन को यहाँ पे सपोज दैट R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट। अब हमें x y के बीच में कंडीशन फाइंड करनी है, रिलेशन फाइंड करना है। तो 5 और 3 कैसे रिलेटेड है, 5 से 3 कैसे मिलेगा अगर 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 6 से 4 कैसे मिलेगा अगर 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, और 7 से 5 कैसे मिलेगा अगर 7 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने से उनकी इमेजेस हमारे पास सेट Q में मिल जा रही हैं। इसका मतलब अगर हमको y फाइंड करना है गिवन x के लिए तो x में से क्या करना पड़ेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड हियर where x belongs to P and y belongs to Q। x कहाँ का एलिमेंट है, सेट P का एलिमेंट है, और y कहाँ का एलिमेंट है, सेट Q का एलिमेंट है। और इनके बीच रिलेशन क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू x माइनस 2, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ पे आएगा, R के अंदर आएगा। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म फॉर द गिवन एरो डायग्राम। इसी तरीके से अगर हमको लिखना है क्या इसके लिए अगर हमको लिखना हो रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म आप कैसे लिखेंगे इसके लिए बताइए। रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना है कि सेट P के जो एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाई 1 यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ मिलेंगी उसको यहाँ पे हम वो भी फाइंड करेंगे, और जो पेयर बनेगा x y का उसको लिख देंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, अगर हम x इज इक्वल टू 5 रखते हैं, ठीक है, या फिर आपको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हमें डायरेक्टली इमेजेस दी ही गई हैं क्योंकि एरो डायग्राम है। तो 5 की इमेज 3 पे बन रही है, 6 की इमेज 4 पे बन रही है, 7 की इमेज 5 पे बन रही है, तो डायरेक्टली हम एरो डायग्राम से लिख देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं गिवन होता तब हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं 1 बाई 1। तो इस केस में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बन रहे हैं, 5 3 6 4 एंड 7, 5। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन R। तो इस तरीके से अगर आपको पहले से ही एरो डायग्राम दिया गया है तो उसका रोस्टर फॉर्म दिखना तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको एलिमेंट पता होगा, उसकी इमेज भी पता होगी डायग्राम में, तो वहाँ से डायरेक्टली जो पेयर्स बन रहे होंगे उनको आप यहाँ पे लिख देंगे, वही आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन मिल रहा है इसके बीच में, और वही रिलेशन फिर आप डिफाइन कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर? लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस।
उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, राइट द रिलेशन R इज इक्वल टू x, x cube such that x is a prime number less than 10. X is a prime number less than 10. In roster form. ठीक है, तो ये रिलेशन दिया गया है हमको, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है ये रिलेशन का, और इसको क्या करना है, हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशन जो है इसको फॉलो कराना है, ठीक है। क्या कंडीशन है इसमें, x एक प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है, तभी हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक। और उसके करस्पॉन्डिंग जैसे y यहाँ पे नहीं लिखा गया है, y के प्लेस पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दी गई है, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यही आपका क्या है, y है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y हम फाइंड कर लेंगे बाई पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x की जो वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास जो कि लेस देन 10 है, 2 इज द प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर। तो सिर्फ कितने प्राइम नंबर्स है, 2, 3, 5, 7, देयर आर 4 प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10। तो सिर्फ यही x की पॉसिबल वैल्यूज है जो कि यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर जब रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या पेयर्स बनेंगे, x इज इक्वल टू जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 क्यूब मिलेगा y के प्लेस पे, मतलब 2 क्यूब कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं ऐसे ही, 2, 2 क्यूब, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, इसके लिए क्या मिलेगा, 3 क्यूब, 5 के लिए 5 क्यूब एंड 7 के लिए 7 क्यूब। सिंप्लीफाई करके अगर इसको लिख लें तो 2, 8, 3, 27, 5, 125 एंड 7, 7 जा 49, 7 जा 243, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, और यह सेकंड प्लेस पे जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये क्या है, इनकी इमेजेस है। और अगर डोमेन इससे पूछा गया होता, पूछा नहीं गया है, फाइंड नहीं करना है, लेकिन अगर फाइंड करना होता तो जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट्स हैं यानी कि 2, 3, 5, 7 इनके कलेक्शन को डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड प्लेस पे इमेजेस मिल रही हैं हमको 8, 27, 125, 22, 43 इनके कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम इसकी रेंज कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं गिवन रिलेशन के लिए। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, वैसे ही जनरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आपको कल कहा था हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के बाद कैसे ऐसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं, ये आपको पहले बताया गया था। तो सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, Q इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल टू 9, 10, 11, ठीक है। ये हमारे पास एक दो सेट्स हैं A और B, और हमसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B, मतलब सेट A से B में कितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं, ये हमको अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो रिलेशन A से B में क्या होगा, कोई सेट होगा जो कि A क्रॉस B का सबसेट होगा,
हमने पढ़ा हुआ है रिलेशन की डेफिनेशन, कोई भी सेट रिलेशन होता है सेट ए से बी में अगर वो क्या हो, सबसेट हो ए क्रॉस बी का। तो इसका मतलब जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के उतने ही हमको रिलेशंस मिलेंगे ए से बी में। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। ए क्रॉस बी के उतने ही सबसेट्स होंगे जितनी वैल्यू किसकी आएगी, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स हैं उसकी पावर अगर हम 2 के ऊपर लगा दें तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतने ही क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो मिलेंगे हमें सेट ए से सेट बी में वो क्या मिलेंगे, 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, अगर ए में 3 एलिमेंट है बी में भी 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो 2 जो है इट विल गिव द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम सेट ए टू बी, और इसीलिए इतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी हमको मिलेंगे सेट ए से सेट बी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रिलेशंस भी फाइंड कर सकते हैं किन्हीं 2 सेट्स के बीच में। अगर इसकी जगह पे ये पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो बी से ए के लिए भी उतने ही सबसेट्स हमको मिलेंगे, इसीलिए उतने रिलेशंस भी उस केस में भी उतने ही हमको रिलेशंस मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं या बी से ए में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं, दोनों में वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करिए एक्सरसाइज से और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।